विद्यार्थियों, जैसे कि मैं आपको कुंभा के बारे में मैंने बहुत कुछ जानकारी दी है। मैंने आपको बताया था कि 1433 से लेकर 1468 तक का जो पीरियड है वो मेवाड़ की राजनीति में कुंभा का पीरियड माना जाता है। और इस युग में मेवाड़ के अंदर कुंभा की जहाँ राजनीतिक उपलब्धियाँ महान रही थी, वहीं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ भी काफ़ी महान रही हैं। मैंने इससे पहले आपको ये जानकारी दी थी कि 1433 में सत्ता में बैठने के बाद, राज सिंहासन पर बैठने के बाद, कुंभा ने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर न केवल अपने जो परंपरागत शत्रु थे उन्होंने मुकाबला किया था, उन्होंने मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा भी की थी। एक बहुत संकट भरा युग कुंभा का था, उनकी सीमाओं को खतरा था। मालवा और गुजरात की तरफ से बराबर उनको भय था। शासन के शत्रु भी बहुत प्रबल थे, बराबर युद्धों में उनका जीवन बीता था। परंतु इस संकट काल में भी कुंभा सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को बनाए रखने में कामयाब हुए थे। अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि जब राष्ट्र संकट में होता है तो निर्माण कार्य थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियां थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं। परंतु कुंभा देश के वो महान शासक हैं जिन्होंने युद्ध भूमि के अंदर न केवल अपने शौर्य को दिखाया था, बल्कि उस युद्ध भूमि के अतिरिक्त सांस्कृतिक क्षेत्र में भी मेवाड़ को बहुत आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। दूसरे शब्दों में कहूं कि एक सफल शासक, एक सफल विजेता नहीं, बल्कि साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी हम उनको कह सकते हैं। साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों क्षेत्रों की त्रिवेणी अगर मैं कहूं कुंभा थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का ये स्वर्ण युग था। जितनी सांस्कृतिक उपलब्धियां कुंभा के काल में मेवाड़ की रही हैं, संभवतः और किसी शासक के शासनकाल में इतनी उपलब्धियां नहीं रही हैं। एक बहुत लंबा शासनकाल कुंभा का रहा है। लगभग 35 साल तक उन्होंने शासन किया है। 35 साल कम नहीं होते, और 35 साल में लगातार सीमाओं के ऊपर आक्रमण होते रहे हैं। परंतु इस 35 सालों में उन्होंने मेवाड़ को सांस्कृतिक रूप से बहुत कुछ दिया था। अब उनकी जब हम उपलब्धियों की बात करते हैं तो उनकी उपलब्धियों में उन्होंने निर्माण कार्य क्या क्या किए थे। कुंभा के निर्माण कार्यों में हम मंदिर को ले सकते हैं, दुर्ग या फिर किलों को ले सकते हैं, और भवन को ले सकते हैं। कुंभा ने निर्माण कार्य के अंतर्गत 3 क्षेत्रों के अंदर काम किया था। मंदिर बनवाए थे, या जो पुराने मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार किया था। उन्होंने या तो उन्होंने नए दुर्ग बनवाए थे, या फिर जो पुराने दुर्ग है उनका जीर्णोद्धार किया था, और कुछ नए भवनों का भी उनके समय में निर्माण हुआ था। इस तरह कुंभा की स्थापत्य कला को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला मंदिर है, दूसरा दुर्ग है, और तीसरा अन्य भवन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंभा के काल में जो मंदिर बने वो कैसे थे। आप कल्पना करिए, जिस युग में मालवा और गुजरात जैसे सुल्तान बराबर मेवाड़ के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, उस युग में मंदिर निर्माण करना निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य की बात रही होगी। और कुंभा ने पूरी निष्ठा से अपनी संस्कृति को बचाए रखने का पूरा प्रयास किया था। कुंभाकालीन जो मंदिर हैं वो नागर शैली के हैं। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है वो नागर शैली कही जाती है, और इस शैली के अंदर जो शिखर होता है वो अलंकृत है, और ये मंदिर जो हैं वो ऊंचे प्रासाद या ऊंचे चबूतरे पे बने हुए हैं।
मंदिर निर्माण शैली कुंभा की जो है वो नागर शैली की है। शिखर उसके बहुत ऊंचे हैं। शिखर से मतलब जो मंदिर के ऊपर का जो भाग होता है उसको शिखर कहा जाता है। और मंदिर जिस चबूतरे पर बनाया जाता है, जिस पीठिका पर बनाया जाता है, वो पीठिका जमीन से कुछ ऊंची रखी जाती है। तो ये एक विशेषता थी कुंभाकालीन मंदिरों की। फिर कुंभा के जो मंदिर हैं वो भूरे और बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। यानी उन मंदिरों का जो निर्माण है, उस मंदिरों में जो सामग्री प्रयुक्त की गई है वो भूरे बलुआ पत्थर की है और भूरे बलुआ पत्थरों से उन मंदिरों का निर्माण किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कुंभा के मंदिरों का जो गर्भगृह है, गर्भगृह कहते हैं जहां देव स्थापित किए जाते हैं, जहां देवता विराजमान होते हैं, वो गर्भगृह है। और हर मंदिर के अंदर जो मंदिर निर्माण शैली है उसके अंदर गर्भगृह होता है, अर्ध मंडप होता है, सभा मंडप होता है और प्रदक्षिणा पथ होता है जहां परिक्रमा लगाई जाती है। ये मंदिर के भाग होते हैं। यानी कि अगर आप किसी जो हमारे परंपरागत मंदिर हैं उनको बनाने की अगर निर्माण शैली देखें तो आपको महत्वपूर्ण जो उसके भाग मिलेंगे उसमें आपको गर्भगृह मिलेगा। गर्भगृह से मतलब होता है जहां देव विराजमान होते हैं। उसके बाद अर्ध मंडप होता है, उसके बाद सभा मंडप होता है जहां भक्त इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद एक प्रदक्षिणा पथ होता है जहां परिक्रमा पथ हम उसको कहते हैं। ये सारे के सारे जो मंदिर निर्माण की शैली है वो सारी की सारी शैलियां कुंभाकालीन मंदिरों में हमको दिखाई देती है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि कुंभाकालीन जो मंदिर है उसमें जो गर्भगृह है, जो मंडप है, जो सभा मंडप है, ये सब के सब कुंभाकालीन मंदिरों की विशेषता है। गर्भगृह का जो दरवाजा होता है, मंडप की जो छत होती है, वो मंडप ये छत और दरवाजे मूर्तियों से अलंकृत है। यानी कि मंदिर की जो दीवारें हैं, जो उसके पिलर्स हैं, वो सादे नहीं हैं, उनमें किसी न किसी देवता की मूर्तियां अंकित हैं या फिर जो भारतीय शुभ प्रतीक हैं वो अलंकृत हैं। ये विशेषता कुंभाकालीन मंदिरों की है। फिर जो मंदिर हैं उनके दीवारों पर, या कहना चाहिए कि जहां भी उनको जगह मिली है वहां कुंभा काल की जो घटनाएं हैं और जो पौराणिक घटनाएं हैं उनको अंकित करने का प्रयास किया गया है। दोबारा सुनिएगा, उन मंदिरों में कुंभाकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है और पौराणिक घटनाएं भी उन मंदिरों की दीवारों पर अंकित की गई है। मंदिर के बाहर के जो ताबे हैं उसमें विष्णु के विभिन्न रूपों वाली मूर्तियां हमको दिखाई दे रही हैं, और ये सारी सारी मूर्तियां सारी नहीं है, ये आभूषणों से या नवीन प्रसादों से सुशोभित हैं, अंकित हैं। तो ये कुंभाकालीन मंदिरों की विशेषता है। नागर शैली के हैं, शिखर अलंकृत हैं, ऊंचे प्रसाद पर बनाए गए हैं, जो मंदिर हैं भूरे और बलुआ पत्थर के बने हुए हैं, सादे गर्भगृह हैं, अर्ध मंडप है, सभा मंडप है, प्रदक्षिणा पथ है, आमलक है, ये कुंभाकालीन मंदिर हैं। गर्भगृह का जो द्वार है, मंडप की जो छत है वो मूर्तियों से अलंकृत है। मंदिरों की जो और दीवारें हैं उसमें पौराणिक घटनाएं हैं, कुंभाकालीन घटनाएं हैं। ये सारी की सारी विशेषता हमको कुंभाकालीन मंदिरों में दिखाई देती हैं। अब आइए, इतनी विशेषताओं के बाद हम उन मंदिरों की बात कर लेते हैं जो कुंभा काल के अंदर बने थे या किसी ने बनवाई थी। या तो इन मंदिरों का निर्माण कुंभा ने किया है या फिर कुंभा काल के किसी व्यक्ति ने इन मंदिरों का निर्माण किया है। सबसे पहले आइए मैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, ये तीन जो दुर्ग हैं उन दुर्गों के अंदर कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर बनवाए थे। कुंभलगढ़, चित्तौड़ और अचलगढ़, इन तीनों दुर्गों में कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। इन मंदिरों का निर्माण स्वयं कुंभा ने अपने पैसों से करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में ही उन्होंने
श्रृंगार चमरी मंदिर बनाया था। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ये निर्मित मंदिर है, श्रृंगार चमरी का मंदिर। फिर एकलिंग जी का मंदिर हालांकि बहुत पुराना है, पर इस मंदिर के अंदर उन्होंने मीरा मंदिर बनवाया है। उस मंदिर के अंदर एक विशाल मंडप बनवाया है और एक तोरण बनवाया है। एकलिंग जी का मंदिर बहुत पुराना है, कुंभा से पहले मौजूद है, परंतु उस मंदिर के अंदर भी उन्होंने मीरा मंदिर बनवाया है। उसका एक मंडप बनवाया है, बहुत बड़ा मंडप बनवाया है और एक तोरण बनवाया है। कुंभा ने एक मामा देव का भी मंदिर बनवाया है। ये सारे जो मंदिर हैं वो कुंभा ने बनवाए हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर उनके द्वारा निर्मित है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर श्रृंगार चमरी मंदिर उन्होंने बनवाया है। एकलिंग जी के जो मंदिर है उसमें मीरा मंदिर बनवाया है उन्होंने, और उस मंदिर के अंदर विशाल मंडप और तोरण बनवाया है उन्होंने। कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर मामा देव जी का मंदिर उन्होंने बनवाया है। ये उन्होंने महत्वपूर्ण मंदिर अपने जीवन काल में बनवाए थे। इसके अतिरिक्त वो मंदिर जो कि कुंभा के काल में अन्य लोगों ने बनवाए थे, अन्य लोगों से आशा है कि उस युग में कुंभा ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रसाद देते थे जो कि सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते थे। रणकपुर का जैन मंदिर कुंभा काल की एक महत्वपूर्ण देन है। रणकपुर का जैन मंदिर, इस मंदिर को धारण शाह नामक एक व्यक्ति ने बनाया था। रणकपुर का जैन मंदिर धारण शाह नामक एक व्यक्ति ने बनवाया है। ये मंदिर किसका है? ये जो मंदिर है वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का है। ये चौमुखा मंदिर है। रणकपुर का जो मंदिर है ये धारण शाह नामक व्यक्ति ने बनाया है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को ही समर्पित है। इसको चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर का जो प्रमुख शिल्पकार है जिसने इस मंदिर की कल्पना की है वो व्यक्ति है देपाक। जो प्रधान शिल्पी है इस रणकपुर मंदिर का वो है देपाक। इस मंदिर के अंदर 1444 खंबे हैं। इस मंदिर के अंदर 1444 खंबे हैं और इसीलिए इस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुंभलगढ़ इस रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर 1444 खंबे होने के कारण इस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी बताया जाता है या कहा जाता है। फर्गुसन इस मंदिर के बारे में ये लिखते हैं कि उत्तर भारत में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जो इतने सुंदर ढंग से सजाया गया हो। उत्तर भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो इतने सुंदर ढंग से सजाया गया हो। रणकपुर मंदिर की कला कुंभा के समय की सर्वश्रेष्ठ कला कही जा सकती है। ये फर्गुसन ने कहा है कि रणकपुर मंदिर की जो कला है वो उस समय उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ कला कही जा सकती है। इस काल के अंदर रणकपुर में, चित्तौड़ में, अचलगढ़ में या कुंभलगढ़ में ही निर्माण कार्य नहीं हुआ। हमें अजारी में, पिंडवारा में भी, नागदा में भी कुंभाकालीन निर्माण दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्माण कार्य सिर्फ चित्तौड़ में, अचलगढ़ में या फिर कुंभा से जुड़े हुए जो स्थान थे कुंभलगढ़, चित्तौड़, अचलगढ़, यही निर्माण नहीं हुआ। एकलिंग जी में ही निर्माण नहीं हुआ, बल्कि जो और छोटे स्थान थे अजारी, पिंडवारा, नागदा जैसे स्थानों में भी जैन मंदिर हमको दिखाई देते हैं। और इन नए मंदिरों के अलावा पुराने मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हमको दिखाई देता है। वास्तुकला के इन बेजोड़ नमूनों के कारण कुंभा को आधुनिक स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। याद रखिए, कुंभा आधुनिक स्थापत्य कला के जनक कहे गए हैं और कुछ इतिहासकारों ने कुंभा को राजस्थान का शाहजहां भी कहा है। डॉक्टर सोमानी जाने माने इतिहासकार हैं और उनका कहना है कि कुंभा के शासनकाल को वास्तुकला के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। डॉक्टर सोमानी
वास्तुकला के क्षेत्र में कुंभा के युग को मेवाड़ का स्वर्ण युग बताते हैं। तो सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर मैंने आपको कुंभाकालीन मंदिरों के बारे में बताया है। कुंभाकालीन चाहे वो वैष्णव मंदिर हों या जैन मंदिर हों या कोई और मंदिर हों, कुंभा उस युग में जहाँ सीमाओं पर लगातार दबाव था, जहाँ लगातार आर्थिक संकट भी रहा होगा, शायद आर्थिक संसाधन इतने नहीं रहे होंगे, सैनिक आवश्यकताओं के लिए बराबर धन की भी आवश्यकता रही होगी। ऐसी स्थिति में भी कुंभा अगर मंदिरों को प्रशय दे रहे हैं, मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, तो ये उनकी मंदिरों के प्रति या अपनी संस्कृति के प्रति जो लगाव है उसको दर्शाता है। इसके आगे आने वाले वीडियो में आपको कुंभार के और स्थापत्य के बारे में, विशेष रूप से जो उनका दुर्ग स्थापत्य है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।